आज का हमारा टॉपिक है परिमेय को सिद्ध करना है। और परिमेय कह रहा है कि सिद्ध करें कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। सिद्ध करना क्या है कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। तो हम देखेंगे कि स्पर्श रेखा एक वृत्त हम बना लेते हैं। वृत्त के बाह्य बिंदु मान लेते हैं यहाँ पर है और यहाँ से स्पर्श रेखा ऐसे खींच दिए और O को B से मिला दिए और A से मिला दिए। इसके बाद इसको हम एक रचना करेंगे। सब पहले जो किए हैं उसको लिख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे माना कि AOB मतलब AO या लिखेंगे AB या नहीं तो लिखो C/OR। वृत्त का रहता है इंडिकेशन C/OR एक वृत्त है। इसका मतलब हुआ सर्किल ऑफ, यानी ऐसा वृत्त जिसका केंद्र O हो और त्रिज्या R हो। इसलिए वृत्त का ये संकेत होता है C/OR एक वृत्त है। तो इससे स्पष्ट हो गया कि इसका केंद्र O है और इसकी त्रिज्या R है। तो माना कि C/OR एक वृत्त है, इसका केंद्र हो गया आपको, इसका केंद्र O है और वृत्त पर दो बिंदु A और B से स्पर्श रेखा खींची जाती है। आप देख रहे हैं A और B से स्पर्श रेखा खींची जाती है। अब बाह्य बिंदु C है, बाह्य बिंदु C है। यानी A से C तक खींचे रेखा, फिर B से C या C से A तक और C से B तक बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई। तो इस प्रकार से स्पर्श रेखा हो गया, हमको स्पर्श रेखा बन जाता है CA और CB। सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है कि हमसे प्रश्न कर रहा है कि आप सिद्ध करके दिखाइए कि CA और CB दोनों बराबर होगा। वृत्त के बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखा खींची जाएगी वृत्त पर, वो दोनों समान होते हैं। तो हमको सिद्ध करना है कि CA बराबर CB, ये प्रूव्ड करना है। इसे लाइन खींच देंगे, ये हो गया हाईलाइट करना इसको, क्योंकि एग्जामिनेशन में हाइलाइटर नहीं चलता, इसलिए इसको ब्लॉक करके लिख देंगे। सिद्ध करना है कि CA बराबर CB। यहाँ पर हमको एक रचना करना पड़ेगा। इसको हम O से C तक मिला देंगे। रचना में लिखेंगे O से C को मिलाया, O से C को मिला दिया। जब O से हम C को मिलाते हैं तो इसमें देख रहे हैं हम दो त्रिभुज बन जाता है। इसमें क्या हो रहा है, दो त्रिभुज बन रहा है। एक त्रिभुज हो गया AOC और दूसरा त्रिभुज हो गया BOC। अब त्रिभुज AOC और त्रिभुज BOC में हम क्या देख रहे हैं कि AO और BO, या कहेंगे OA और OB, OA बराबर OB होगा, क्योंकि दोनों वृत्त की त्रिज्या है और वृत्त में जितनी भी त्रिज्याएं होती है वह समान होती है। इसलिए OA बराबर OB, ये वृत्त की क्या है, त्रिज्या है।
वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए ओ ए बराबर ओ बी होगा। इसके बाद हम देख रहे हैं कि ओ सी रेखा इस त्रिभुज में भी है और ओ सी रेखा इस त्रिभुज में भी है, तो ओ सी रेखा उभयनिष्ठ हो गया। ओ सी रेखा उभयनिष्ठ, यानी हम इसको लिख सकते हैं ओ सी बराबर ओ सी, दोनों बराबर है। उभयनिष्ठ मतलब बराबर है, दोनों में शामिल है तो बराबर ही होगा। एक ही चीज़ उसके पास भी है, वही चीज़ मेरे पास भी है, तो सेम होगा। अब देखते हैं दूसरा कंडीशन। हम लोग जानते होंगे कि स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो ये भी स्पर्श रेखा है, ये भी त्रिज्या है, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण, ये भी त्रिज्या है, ये भी स्पर्श रेखा है, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसलिए कोण सी ए ओ, या लिखेंगे ओ ए सी, ओ ए सी बराबर ओ बी सी, दोनों कोण बराबर होंगे क्योंकि दोनों स्पर्श रेखा है और दोनों त्रिज्या से बना रहे हैं। लिखेंगे हम इसको, इसलिए ये बराबर है क्योंकि ये 90 डिग्री होगा। क्यों होगा? तो इसका कंडीशन है कि स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। अगर हम ऐसा लिख देते हैं तो और भी क्लियर हो जाएगा। हम जानते हैं कि त्रिभुज कब कब समान होते हैं, इसके लिए 4 शर्त है। उन 4 शर्तों में इसमें कोई एक शर्त जरूर इसमें लागू होगा। त्रिभुज के समरूप होने का शर्त देख लेते हैं। त्रिभुज के समरूप होने के शर्त है। त्रिभुज के समरूप होने का पहला शर्त है एस ए एस, या नहीं तो एस एस एस, ए ए, एस ए एस, ए, ये 4 नियम है जिसके अनुसार त्रिभुज समरूप होते हैं। यानी एस मने हो गया भुजा, ए से हो गया एंगल मने कोण, साइड एंगल ANGLE एंगल, एस से हो गया भुजा, ए से हो गया एंगल मने कोण। मतलब किसी भी त्रिभुज के समरूप होने के लिए 3 नियम हैं। पहले या तो तीनों भुजा बराबर होगा एक त्रिभुज का दूसरे त्रिभुज के साथ, या तो दोनों त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर होंगे। जितना कोण पहले त्रिभुज का होगा उतना ही कोण दूसरे त्रिभुज के भी होगा, या 2 भुजा और 1 कोण बराबर होगा, या नहीं तो 2 कोण और 1 भुजा बराबर होगा। इन चारों सूत्र से हम किसी भी त्रिभुज को समरूप कर सकते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर कौन सा नियम लागू होता है। भुजा बराबर है 1 कोण बराबर है, तो भुजा बराबर 2 भुजा 1 कोण, 2 भुजा 1 कोण। तीसरा नियम यहाँ पे लग रहा है तो लिखेंगे एस ए एस के समरूपता के नियम से, एस के समरूपता के नियम से क्या होगा? त्रिभुज जो है वह बराबर होगा। त्रिभुज है AOC और त्रिभुज BOC, ये दोनों क्या होंगे? समरूप होंगे। ये समरूप का चिन्ह है। क्यों होंगे समरूप? तो हमने 3 कंडीशन जो चाहिए हमने उसको स्पष्ट किया है कि 2 भुजा बराबर हैं और 1 कोण एक दूसरे के बराबर। ये दोनों त्रिभुज देख रहे हैं हम, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा अपने ही भुजा के उभयनिष्ठ है तो बराबर हुआ, और ये कोण
इस कोण के बराबर है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं। और जब त्रिभुज समरूप होता है तो जो भी कहे उसको हम बराबर लिख देंगे सीधा। जब त्रिभुज समरूप हो गया तो निश्चित रूप से उसके भुजा भी बराबर होंगे। हमसे कहा जा रहा था कि सिद्ध कीजिए CA बराबर CB, तो हमने सिद्ध किया। अतः यहाँ पर और कुछ ज़्यादा लिखने का ज़रूरी नहीं है, सीधा लिखेंगे अतः CA बराबर CB प्रूव्ड, और कुछ नहीं देना है। अगर इस तरह का कोई भी हिसाब पूछे त्रिभुज से रिलेटेड तो उसमें हम 3 गो चीज़ किसी तरह निकालेंगे, दोनों त्रिभुज को समरूप करेंगे। त्रिभुज समरूप हुआ और कहेगा हे ही चीज़ प्रूव कीजिए, तो उसको लिख के बराबर कर देंगे, बस बात ख़त्म है। अगर हम इसमें से और कुछ डालना चाहेंगे तो वह बेकार हो जाएगा, क्योंकि ये अपने आप में पूर्ण है, इसमें अब कुछ बाकी ही नहीं रहा। त्रिभुज समरूप हुआ तो उसका कोण बराबर कहेगा तो कोण बराबर लिख देंगे, भुजा बराबर कहेगा तो भुजा बराबर लिख देंगे। अगर कहेगा दिखाइए कि ये कोण इस कोण के बराबर होगा तो वो भी लिख देंगे। यहाँ पर अगर हम लिखेंगे ACO बराबर BCO, सब चीज़ यही रहेगा, सिर्फ यहाँ पर बदल देंगे, हो गया। तो इस प्रकार से अगर इसमें कोई भी चीज़ पूछे, स्पर्श रेखा बराबर होती है वो भी लिखेंगे। स्पर्श रेखा अगर कहेगा कि ये कोण इस कोण के बराबर होगा तो वो भी लिख सकते हैं आराम से। इस नियम से हम इससे रिलेटेड किसी भी परिमेय को, थ्योरम को सिद्ध कर सकते हैं। आज का हमारा यह क्लास था। वृत्त पर बाहरी बिंदु से खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। कैसे, हमने आज इस क्लास में देखा सिद्ध करके। इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव में सवाल भी आता है कि वृत्त की बाहरी बिंदु से खींची गई एक स्पर्श रेखा की लंबाई अगर 4 cm है तो दूसरे स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? 8 cm नहीं, बल्कि 4 cm ही होगा। अगर एक रेखा की लंबाई है 4 cm तो दूसरे स्पर्श रेखा की भी लंबाई 4 cm ही होगी। उससे वह न ज़्यादा होगा न कम होगा, क्योंकि हमने थ्योरम में सिद्ध किया है कि दोनों वृत्त की स्पर्श रेखाएं हमेशा बराबर होती है। अगर दूसरा बिंदु से भी इधर से अगर कोई स्पर्श रेखा खींचा जाए तो सेम इसी तरह से उसमें भी लागू करेंगे और वो दोनों स्पर्श रेखा भी आपस में बराबर होंगे। इस प्रकार आज के इस क्लास में हमने देखा कि किस प्रकार वृत्त की 2 स्पर्श रेखाओं को हम बराबर कर सकते हैं, परिमेय को सिद्ध कर सकते हैं। परीक्षा में हो सकता है या तो 3 नंबर है सवाल में, 2 नंबर के सवाल में आ जाए, या दीर्घोत्तरी में 4 नंबर या 5 नंबर के सवाल में आ जाए। तो हम इसको बड़े ही आसान तरीके से हल कर सकते हैं। आप फिगर देख करके इन सारी बातों को लिख सकते हैं, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैथमेटिक्स याद करने की चीज़ ही नहीं है, इसको हम अभ्यास करेंगे, चित्र में देख के समझेंगे। C/R एक वृत्त है, यह तो वृत्त का संक्षिप्त हुआ नामकरण C/R। जैसे संकेत हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, ऑक्सीजन का O, हाइड्रोजन का H, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, उसी तरह से गणित में भी बहुत से ऐसे चीज़ हैं जिसका संकेत चलता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं त्रिभुज का संकेत का प्रयोग किया है हमने, यहाँ पर कोण के संकेत का प्रयोग किया है हमने। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि गणित में भी कई जगह पर संकेत चिन्हों का प्रयोग होता है। बराबर का संकेत लिखते हैं, समरूप का संकेत लिखते हैं, समरूप न लिख करके उसका सिर्फ चिन्ह दे देते हैं। तो इसमें देखेंगे और सारी बातों को लिखेंगे। O इसका केंद्र है, A से C तक और B से C तक स्पर्श रेखा खींचा गया है। एक वृत्त है AOB मान लेते हैं, और इसका जो त्रिज्या है OA हुआ, OB हुआ। इस तरह से हम सारी बातों को जो देख रहे हैं वही चीज़ लिख देंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने जो लिखा है वही आप भी लिखें। जो आपको दिख रहा है इसमें आप इसको बदलना चाहते हैं, A को मिटा करके यहाँ M लिख दीजिए, यहाँ N लिख दीजिए, यहाँ L लिख दीजिए, या PQR लिख दीजिए, कुछ भी लिखिए। कोई बांधा हुआ नहीं है कि AB ही होगा। मेरा मन है हम MNLMN लिखेंगे, PQR लिखेंगे, या और भी ABC कुछ भी लिखेंगे, तो वो मेरी मर्जी है, लेकिन उसके अनुसार से हमको यहाँ पर फिर चलना पड़ेगा। तो आज का इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले क्लास में
मैथ के अगले सवाल को लेकर के हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।